हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और ये ऐसा टॉपिक है कि ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें, यहाँ से पूछा ही जाता है। और चैप्टर का नाम है डाइस, जिसे हम पासा कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक्चुअली महिला सुपरवाइज़र हो या फिर छात्रावास अधीक्षक हो, ये दोनों जगह यहाँ से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, आपको ज़रूर मिलेगा। सीजीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम से ये टॉपिक जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 10 इम्पॉर्टेंट MCQ बताऊँगा। अगर ये 10 MCQ आप बना लेते हैं या फिर अगर आप नए हैं और इस सीख लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि डाइस से कभी भी आपका क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, और बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से इसको कैसे एलिमिनेट करके हमको बनाना है। ठीक है, जहाँ पे अगर ऐसा लगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद भी देखें कि आपसे सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे एक ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया। दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ओपन डाइस का पूछा जाता है, क्लोज डाइस का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो इस ओपन डाइस से मैं ये जो एक पासा है जो कि इस तरह से होता है, इस पासे को क्या किया गया है, खोल दिया गया है। ठीक है, ओपन कर दिया गया है। तो ओपन करने से ये पासा जो है कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और इसी पासे के जितने भी फलक हैं, उन फलकों पे हमको यहाँ पे ABCD मतलब अल्फ़ाबेट लिख दिया गया है, GBCDEF। यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट लिखा गया है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये ओपन डाइस को अगर फोल्ड कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए और एक तरह का इस तरह का डाइस बना दिया जाएगा, तो इसमें से 1, 2, 3 जो यहाँ पे अलग अलग पासा जो फिगर दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा बनाया जा सकता है, कौन कौन सा घन जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी को घन कह लीजिए, क्यूब कह लीजिए, डाइस कह लीजिए या पासा कीजिए। इसके 6 फलकों पे अल्फ़ाबेट लिख दिया गया है। जब इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, घन बनाएंगे, तो इसमें से कौन कौन सा जो है पॉसिबल है, हमको वो बताना है। ठीक है, देखिए केवल मैं कर दिया, इस मैं की जगह केवल 1 होगा। ठीक है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर 2 और 3 दोनों, इसमें से क्या आंसर होगा। तो देखिए, जब भी आपसे ओपन डाइस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको समझिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है। तरीका ये है कि जो पहला और तीसरा जो अल्फ़ाबेट होगा, पहला फलक जैसे ये वाला है और इसके जो 1, 2, 3 तीसरा फलक ही है, तो पहला और तीसरा फलक पे जो कुछ भी लिखा होगा वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला और जो तीसरे फलक में जो कुछ भी लिखा होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब कहने का कि B के विपरीत में क्या होगा, D होगा, या फिर ये कह लीजिए कि B के विपरीत में D होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। इसी तरह देखिए C, 1, 2, 3, C और E एक तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये C हो गया और ये E हो गया। ये जस्ट 1, 2 तीसरे नंबर पे, तो पहला और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। ठीक है, मतलब C और E एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे, इस F को यहाँ पे लिया जाए तो 1, 2 और ये 3। ठीक है, G और F एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। ठीक है, अब बस इतना आपको लिख लेना है। जब भी आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया जाएगा और ये पूछेगा कि क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला और तीसरे नंबर पे जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर दिया हुआ होगा उसको क्या करना है, आपको आमने सामने लिख देना है, क्योंकि वही एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे। पहला चीज़। अब क्या ध्यान देना है, अब ये माइंड में रखना है कि जो एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे, जैसे B के विपरीत में D या फिर D के विपरीत में B हो गया, C के विपरीत में E या फिर E के विपरीत में C हो गया, इस तरह G के विपरीत में F हो गया या फिर F के विपरीत में G हो गया। इतना क्लियर है। अब जो पहला और तीसरा जो कि विपरीत फलक में होंगे, जो विपरीत फलक में होगा वो कभी भी एक दूसरे के अगल बगल में नहीं हो सकता। मतलब कहने का कि अगर यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे मान लो इसके जस्ट पीछे वाले में 6 है, तो 1 और 6 तो विपरीत में है, तो 1 और 6 कभी भी कोई पासा बनाएंगे तो अगल बगल में 1 और 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, माइंड में क्या रखना है कि जो विपरीत फलक वाले होंगे वो कभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, अगल बगल वाले फलक पर नहीं आएंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। बस इतना में हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे आप पहला वाला जो है इसको चेक करते हैं कि क्या ये डाइस पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, B यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया ना, मतलब BGE, इसको देखिएगा, इसके बगल वाले यहाँ पे तो नहीं है। जैसे B के बगल में क्या है, D। ठीक है, तो D तो यहाँ पे नहीं है। फिर G के बगल में क्या है, F।
तो जी के बगल में वाला एफ तो अगल बगल में नहीं है और ई के बगल में सी नहीं है, मतलब ये वाला डाइस जो है पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। क्लियर है इतना? क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से समझिए कि बी के बगल वाला डी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बी दिया है तो डी अगल बगल में दिखना नहीं चाहिए, जी दिया है तो एफ बगल में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विपरीत वाले हैं, अगर ई दिया है तो सी बगल में नहीं होना चाहिए, और ये केवल एक साइड का ही दिया है, विपरीत वाला अगल बगल में नहीं दिया, इसलिए ये वाला जो पॉसिबल है यह घन बनाया जा सकता है। दूसरे में देखिए बी और डी, देखिए यहाँ पे बी और डी एक दूसरे के विपरीत फलक पे हैं, तो ये बी और डी तो अगल बगल में हो ही नहीं सकता क्योंकि डी जो है बी के पीछे जाएगा और वो दिखेगा ही नहीं, ये दूसरा वाला घन पॉसिबल है ही नहीं। तीसरा में देखेंगे तो सी के बगल में ई यहाँ पे नहीं है, पॉसिबल है। एफ के बगल में जी यहाँ पे नहीं है, मतलब अभी भी पॉसिबल है। डी के बगल में क्या होना चाहिए? बी, मतलब पीछे, तो यहाँ पे तो बी है ही नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी दिया है उसके विपरीत वाला उसके बगल वाले फलक में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर देखें तो 1 और 3 जो है पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। उम्मीद है आपको ये इस टाइप का ओपन डाइस वाला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी हमारा ओपन डाइस से ही है और इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा घन, 4 ठो घन दिया है, इसमें से कौन कौन सा घन बन सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही काम कर लेंगे। तो एफ के विपरीत में क्या होगा? बी, तो यहाँ पे आप अगल बगल में लिख लीजिए, एफ के विपरीत में बी। इसी तरह ई के विपरीत में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो ई और सी को अगल बगल में, और ए के विपरीत में डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। इसको देखते हैं, देखिए एफ के बगल में बी है, मतलब एफ के विपरीत में बी है, तो बगल में तो नहीं होना चाहिए, तो लेकिन देखिए एफ के बगल में बी दे दिया तो ये गलत है, पॉसिबल नहीं है। दूसरे में चलते हैं, एफ के बगल में, सॉरी एफ के विपरीत में बी है, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, अभी तक सही है। ई के विपरीत में सी है, यहाँ पे सी नहीं, अभी भी ठीक है। डी के विपरीत में है, ये भी ठीक है, मतलब ये वाला पॉसिबल है। इस तीसरे वाले में जाते हैं, ई के बगल में सी होगा, देखिए एक ई के विपरीत में सी होगा ना, लेकिन यहाँ पे ई और सी तो अगल बगल में दिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि ई और सी, देखिए ई और सी क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत में होना चाहिए, वो तो बगल में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर, मतलब ये तीसरा जो है फिगर वो भी पॉसिबल नहीं है। चौथा में देखिए डी ए ई, डी और ए के बगल में देखिए, ये डी और ए एक दूसरे के बगल में दे दिया, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए और डी एक दूसरे के विपरीत वाला है, इसलिए ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। केवल दूसरा फिगर जो है वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा कि केवल 2, ये मैं की जगह आई कर लीजिएगा, केवल पहला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन समझ में आया और अब से कभी भी छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार फिर से देख लें। ठीक है, तीसरा प्रश्न को ये, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, हालांकि पहला दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये 10 तरह का क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ, ये आपसे 10 बनना चाहिए, अगर बना लेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं। नीचे देखिए 2 पासा दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक का नंबर जो है लिखा गया है। अब बताना है कि एक, ठीक है, जिस फलक पर 1 है उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, मतलब 1 के पीछे क्या होगा आपसे पूछा गया है। अब देखिए जब भी ऐसा दिया हो, 2 डाइस दिया है, एक ही फलक, एक ही पासा का 2 स्थिति दिया गया है। अब इन दोनों स्थितियों में आपको पकड़ना क्या है? आपको देखना है कि क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, केवल एक ही कॉमन है, बाकी इसमें 5 3 है और 2 है 6 है, केवल एक ही कॉमन है। तो जब भी आपको एक ही कॉमन दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। तो यहाँ पे एक तीनों को क्या करिएगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में लिखना शुरू करिए। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज ही लिख रहा हूँ, मतलब कहने का क्या कि 1 है तो 1 को पहले लिखिए, 1 के बाद क्या आ रहा है, घड़ी की दिशा में घूमना है 3, तो आप 3 लिख दीजिए। फिर 3 के बाद इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, 5, तो ये मैं 5 लिख दिया। घड़ी के दिशा में मैं इसको घुमा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पर भी जाएंगे तो सबसे पहले 1 को एक सामने लिखिएगा, ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 2 के बाद क्या आएगा 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दिया। बस इतना ही आपको अरेंज करना था, जो सेम है कॉमन है वहाँ से घड़ी के दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, आपको जो मर्जी है, लेकिन दोनों में सेम ही डायरेक्शन से लिखना है। तो 1 के बाद हमने लिखा 3, 3 के बाद 5, यहाँ पे देखा 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, ऐसे हम आमने सामने लिख दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत फलक में होंगे, मतलब 5 के पीछे 6 और 6 के पीछे 5। इसी तरह 3 के विपरीत में 2 या फिर 2 के विपरीत में 3 होगा, लेकिन आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत में क्या होगा।
तो देखिए 6 में से 5 अंक यहाँ पे मिल गया, 1 2 3 5 6, तो यहाँ पे 4 हमारा अभी तक बचा हुआ है, तो 1 के पीछे क्या होगा हमारा 4 होगा। क्लियर है इतना? इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही होगा। तो ये वाला कैसा क्वेश्चन है जिसमें केवल एक ही फलक पर कॉमन अंक दिखेगा, तब आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक घन के 2 फलक नीचे दिए गए, ठीक है, मतलब 2 इसके स्थिति दी गई है, 5 के विपरीत क्या होगा वो पता करना है। तो देखिए इन दोनों में अब कॉमन क्या है आपको देखना है। देखिए फिर से यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे में, 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको और 2 यहाँ पे दिख रहा है, केवल एक ही कॉमन है, बाकी तो ये अलग अलग है। तो फिर वही काम करना है, घड़ी के दिशा में घुमा दीजिए, 2 3 1, तो मैं लिखता हूँ 2 3 1। यहाँ पे देखिए इधर से इधर घड़ी के दिशा में 2 4 5, तो 2 4 और 5, मतलब 1 के पीछे क्या होगा 5, या फिर 5 के पीछे 1, 3 और 4 एक दूसरे के पीछे होगा। इसी तरह 2 के पीछे क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 6 बचा हुआ है ना, तो 2 के पीछे अगर पूछता तो आंसर क्या होता, 6 होता। लेकिन आपसे पूछा क्या है 5 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो देखिए 5 के विपरीत फलक पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 5 के विपरीत फलक पर 1 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनाना है जब एक कॉमन होगा दोनों में। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, एक ही पासे का 3 स्थिति दिया गया, पहला दूसरा तीसरा। इसमें हमको क्या करना है, उस संख्या का चयन करना है जो एक दर्शन वाले फलक के विपरीत होगा। मतलब 1 के पीछे का आपको बताना है कि 1 के पीछे क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, अब 1 के पीछे बताने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखिए। पहली बात तो पहला तो हमने देखा इससे पहले कि 1 जब कॉमन है तब। अच्छा ये वाला, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है। तो अगर ये दूसरी तीसरी स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है। देखिए 5 5 यहाँ भी है, 4 है 4 है, 3 में से 2 आपको कॉमन मिल गया। ठीक है, 3 में से 2 आपको कॉमन मिल गया, तो जो बच गया 1 और 2, ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अगर 2 कॉमन वाला मिल जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि 1 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा। तो हमारा फिगर नंबर जो 2 और 3 है, इससे हम पता कर लिए कि 1 के पीछे क्या होगा। तो 1 के पीछे क्या होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही होगा। क्लियर है इतना? आप इधर से भी कर सकते हैं, जैसे अब इन दोनों में अगर देखूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बाकी चीज़ों को भी पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे। जैसे 1 और 2 तो हमने पता कर लिया कि 1 के पीछे 2 होगा इन दोनों से। यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ से इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 4 और 2। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इन दोनों अगर पहला दूसरा फिगर को अगर कंपेयर करेंगे तो 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि 5 के पीछे क्या होगा, 3 होगा। अगर 5 और 3 आपसे पूछ देता तो आप ये भी बता लेते कि 5 के पीछे क्या होगा, 3 होगा। 1 के पीछे 2, 5 के पीछे 3, तो 6 के पीछे क्या होगा, जो बच गया वही आंसर होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप पूरी तरीके से आंसर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से चाहते तो ये वाला और ये वाले का, पहला और तीसरे का यूज़ करके, पहले जो मैं बताया एक कॉमन वाला उसका यूज़ करके भी बना सकते थे, क्योंकि पहला और तीसरा फिगर में देखें तो आपको केवल 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अगर एक ही कॉमन मिल रहा है तो फिर वही एंटी क्लॉकवाइज आप या फिर क्लॉकवाइज लगा के बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न में बोलता है कि 3 के पीछे क्या होगा। ठीक है, 3 के पीछे क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या, 2 कॉमन मिल गया, एक 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। अब बच गया क्या, 1 और 3, तो 1 और 3 ही एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे, मतलब 3 के पीछे क्या होगा, 1 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न हम बनाते हैं कि क्या होगा। 7वां प्रश्न कि 5 संख्या के फलक के ठीक विपरीत में क्या होगा। आपसे 5 के पीछे वाला पूछा है, तो 5 के पीछे वाला आप यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन देखिए भाई, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अभी मैं 2 3 जितना भी कॉमन देखना है देख लीजिए। जैसे अगर ये दोनों में देखें, इन दोनों में देखें तो 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, हमको किसका, 5 के पीछे का पूछा है। ठीक है, तो चलिए मैं इन दोनों में से देखता हूँ, केवल एक कॉमन है अभी। इन दोनों में अगर देखा जाए तो एक कॉमन है। जब एक कॉमन है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 4 6, 2 4 6, यहाँ पे 2 1 3, 2 1 3, मतलब 6 के पीछे 3 या फिर 3 के पीछे 6, 4 के पीछे 1 या फिर 1 के पीछे 4, या फिर यहाँ पे बच गया क्या, 1 2 3 4 6, यहाँ पे 2 के पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है, मतलब 5 के पीछे हमको क्या मिलेगा,
2 मिलेगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है हमारा। ठीक है, आप यहाँ से बना दीजिए। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉमन है, यहाँ से भी बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए इन दोनों में हमारे पास एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, एक ही कॉमन है। यहाँ से भी घड़ी के दिशा में घुमा दीजिए, 1 3 2, यहाँ पे देखेंगे तो 1 6 5, देखिए 2 के पीछे 5 के विपरीत में क्या आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो आप जैसे भी बना लें आपका आंसर वही आया। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, एक घन की अवस्थाएं दी गई है, एक मुख, एक नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, एफ लिखा है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एफ मुख वाले विपरीत, एफ एफ आपको सीधी से ये बताना है, थोड़ा सा टाइपिंग के साथ मिस्टेक हो जाता है। तो एफ के पीछे क्या होगा, हमको ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट दिया गया है। 6 अल्फ़ाबेट कौन कौन सा है, देखिए ए है, बी है, सी है, जेड है, एफ है, एन है। ये 6 अल्फ़ाबेट लिख दिया गया है। इस बार ए से लेके एफ तक नहीं दिया गया, कुछ भी दे दिया गया। आप यहाँ से आपको बताना है कि एफ के पीछे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में अब कॉमन देखिए, इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो क्या क्या कॉमन है, बस जेड कॉमन है। एक कॉमन वाले को फिर क्या करना है, घुमा दीजिए घड़ी के दिशा में। इसमें अगर जाएंगे तो जेड, जेड के बाद एफ, एफ के बाद एन। ठीक है, घड़ी के दिशा में, यहाँ भी घड़ी के दिशा में आप घुमाइए, जेड बी सी, जेड बी सी। आपसे एफ के पीछे पूछा है ना भाई, देखिए एफ के पीछे क्या मिल गया हमको, बी मिल गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एन के पीछे क्या मिल गया, सी। अब जेड के पीछे क्या होगा, क्या बचा हमारे पास, ए ही तो बचा है, तो जेड के पीछे हमारा ए हो जाएगा। तो जो भी आपसे पूछेगा आप यहाँ से बना लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों में भी पता कर सकते हैं, जैसे बी और सी कॉमन था तो ए के पीछे जेड हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, आपको ध्यान से अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न था। चलिए अब 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे फिर से एक ओपन डाइस का क्वेश्चन आ गया। इस ओपन डाइस से कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, चारों में से कौन सा जो है इससे बनाया जा सकता है। तो फिर से हमारा वही प्रोसेस, फिर से कि देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब जो डॉलर है, इस डॉलर के पीछे क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैज़ है, तो हैज़ के पीछे क्या होगा भाई, सी कॉपीराइट का होगा, लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बच गया, ये @ का हो गया। इसके पीछे क्या होगा, हमारा एंड होगा। अब देखिए इसमें से हमको वही काम करना है कि जो पीछे है वो अगल बगल में नहीं हो सकता। अब यहीं पे देखते हैं, डॉलर है, देखिए डॉलर के बगल में परसेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा चलते हैं, हैज़, हैज़ के बगल में सी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सी नहीं है, हैज़ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए @ के बगल में एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे @ है और एंड दोनों है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वाले हैं। तो कोई एक ही फलक एक साइड दिखाई देगा, ये दोनों में से एक ही, परंतु यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, इसलिए पहला विकल्प पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा में चलते हैं, डॉलर के पीछे परसेंट है, बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉलर है, परसेंट नहीं है। हैज़ के बगल में सी नहीं होना चाहिए, तो सी है, हैज़ नहीं है। @ के बगल में एंड नहीं होना चाहिए, एंड नहीं, मतलब इधर के 3 है, बाकी इधर वाले 3 नहीं, मतलब ये पॉसिबल है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे वाले बगल में नहीं दिया गया है। परंतु यहाँ वाला नहीं होगा, देखिए कैसे, सी के बगल में हैज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे पीछे वाले हैं। देखिए यहाँ पे मिल गया, इसलिए यहीं पे गलत हो गया। यहाँ पे देखिए डॉलर के बगल में परसेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉलर के बगल में क्या है, परसेंट है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप बता दिए कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अब हम आज का 10वां प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बताना है कि बी टोकन वाली फलक के विपरीत फलक पर दिखने वाला अक्षर क्या होगा, मतलब आपसे बी के पीछे का पूछा गया है कि क्या होगा। अब इतना सारा 4 स्थितियाँ दी गई है एक ही डाइस का, एक ही पासा का, तो अब बताइए कि बी के पीछे क्या होगा। तो आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बी और डी कॉमन है, बी और डी कॉमन है, एफ और सी क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत में, लेकिन हमको बी का पता करना है, तो अभी छोड़िए। ए बी सी, देखिए इन दोनों को हम लेके चलते हैं, इन दोनों में एक एक कॉमन है, तो यहाँ से भी बनाया जा सकता है, हालांकि सबका यूज़ करके बनाया जा सकता है। इन दोनों में एक ही कॉमन है, तो हम शुरू करते हैं, घड़ी के दिशा में घुमा देते हैं इसको। तो देखिए सी ए बी, इसमें गया तो सी डी ई, हमसे बी के विपरीत पूछा है, तो देखिए बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ए के विपरीत में पूछता तो ए के विपरीत में डी हो जाता, सी के विपरीत का अगर पूछता तो क्या होता, तो ए बी सी डी ई है तो एफ हो जाता भाई, ए के विपरीत, सी के विपरीत में।
क्लियर है? उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इन दोनों का यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट बन जाता। देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। डी यहाँ भी है और डी यहाँ भी है, दो दो कॉमन मिल गया। अब यहाँ पे बच गया बी और यहाँ पे बच गया ए। जब दो दो कॉमन है तो जो बच जाता है वही एक दूसरे के विपरीत होता। मतलब ये दूसरा और तीसरा फिगर का यूज़ करके डायरेक्ट बता देते कि बी और ई एक दूसरे के विपरीत फलक पे होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने डाइस से संबंधित 10 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरह का डाइस का क्वेश्चन देखा, एक ओपन वाला और एक क्लोज वाला। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह शॉर्टकट में अगर आप समझ गए 10 प्रश्नों का तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।